के नहीं चल रहा है, मैं तो संगीत का आनंद लूं। उसने संगीत बंद न कराया, संगीत का आनंद लेता रहा, आनंद लेता रहा, आनंद लेता रहा। और उसी संगीत का आनंद लेते लेते वो तो मस्ती में डूब गया। और 2 घंटे के बाद राजा की नींद खुली। उसने सोचा क्या बात है, अभी तक संगीत चल रहा है, मैंने आदेश दिया था कि मुझे नींद आ जाए तब संगीत बंद करवा देना। उसने सेवक से कहा मेरे आदेश की अवहेलना कैसे हुई। सेवक ने कहा क्षमा करें, मेरे कानों में इतना आनंद आ रहा था संगीत का, सो मैं आपका आदेश भूल ही गया। राजा ने कहा मेरा आदेश भूल गया कान के आनंद में। और उसने अपने सेवकों को आदेश दिया पिघलता हुआ शीशा लाया जाए ताकि सेवक के कान में डालूं तो इसे याद रहे, इस पूरी दुनिया को याद रहे कि राजाज्ञा का उल्लंघन करने का क्या फल होता है। और तब उस सेवक के कान में पिघलता हुआ शीशा डलवाया गया। कर्म कर्ता का अनुगमन करता है। तुम चाहे तीर्थंकर भी क्यों न हो, दुनिया के महान से महान व्यक्ति भी क्यों न हो, याद रखना सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, पर मानता हूं कि आप उसको नहीं देख सकते, पर एक बात सदा याद रखना, वो आपको हर पल देख सकता है। और जब भी किसी काम को करो ना, तो इस बात का पूरा पूरा विवेक रखना कि वो हमें देख रहा है और हर कर्म का परिणाम जरूर निकल कर आता है। तीर्थंकर ने भी अगर कोई गलती और गलत काम किया तो उसका परिणाम निकला। पता है महावीर के जीवन में कानों में क्या ठोके गए? केले ठोके गए, परिणाम मिलता है। और भगवान महावीर की उस आत्मा ने 19वें भाव में चूंकि अपने नौकर के कान में केले ठुकवाए, याद रखना तीर्थंकर भी अपने कर्म से नहीं बच सकते। और महावीर की आत्मा 20वें भाव में नरक में चली गई। महावीर की आत्मा 20वें भाव में नरक में चली गई। वहां से 21वें भाव में सिंह के रूप में आई, 22वें भाव में फिर वो नरक में चली गई और 23वें भाव में प्रिय मित्र चक्रवर्ती के रूप में हुई। वहां पर संत जीवन स्वीकार किया। 24वें भाव में देव बन गई। 25वां भाव भगवान महावीर का एक महत्वपूर्ण भाव रहा और वो था राजा नंदन का भाव, जिस भाव में उन्होंने 20 स्थानक तप की आराधना की, एक विशेष तप की आराधना की। और उस तप की आराधना के परिणाम स्वरूप भगवान महावीर की आत्मा ने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। भगवान महावीर की आत्मा ने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया और 20 स्थानक तप के द्वारा तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करके 26वें भाव में भगवान की आत्मा देवलोक में गई। और अब जो भगवान का च्यवन कल्याणक हुआ है वो कौन सा भाव है? कौन सा भाव है? 27वां भाव। यानी भगवान की आत्मा ने महावीर से पहले 26 भाव किए थे और ये महावीर का उनका 27वां भाव था। रानी त्रिशला की कुक्षी में भगवान महावीर की आत्मा का अवतरण हुआ और सुबह राज्यसभा में सारे अष्टांग निमित्त के ज्ञाता स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलवाया गया, उन्हें सिंहासन पर बैठाया। रानी त्रिशला को भी राजसभा में बुलाया गया और राजा सिद्धार्थ ने स्वप्न लक्षण पाठकों से अनुरोध किया कि इस तरह है महारानी त्रिशला ने ये दिव्य स्वप्न देखे हैं, बताओ कि इन स्वप्नों के परिणाम स्वरूप क्या फल मिलेगा। स्वप्न लक्षण पाठकों ने कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, जैसा हमारे स्वप्न लक्षण शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये जो रानी त्रिशला ने 14 महान स्वप्न देखे हैं, सिंह से लेकर अग्निशिखा तक ये जो 14 महान स्वप्न देखे हैं, इन 14 महान स्वप्नों को देखने के परिणाम स्वरूप महारानी त्रिशला एक ऐसी संतान को जन्म देगी कि जिससे आपका नाम रोशन होगा, जिससे त्रिशला का नाम अमर हो जाएगा, जिससे क्षत्रिय कुंड ग्राम का नाम अमर हो जाएगा। या तो वो दुनिया का सबसे बड़ा महान संत बनेगा या वो दुनिया का सबसे बड़ा महान राजा बनेगा। जब मैंने भगवान महावीर से पूछा कि आप क्या बनना चाहेंगे, दुनिया के सबसे महान राजा बनना चाहेंगे या महान संत बनना चाहेंगे? मैं अपनी ही कहानी बताऊं। जब मैं छोटा सा बच्चा था, करीबन 9-10 साल का, संत बनने से 1-2 साल पहले की बात है, एक ज्योतिषी हमारे घर आए थे, बैठे थे और यूं ही बैठे बैठे मेरा हाथ देखने लगे। हाथ देखते देखते कहा कि भाई, हमारे पिताजी का नाम था मिलाप चंद जी, मिलाप चंद जी तुम्हारा सबसे छोटा वाला है ना, या तो ये बहुत बड़ा करोड़पति बनेगा, या तो ये बहुत बड़ा करोड़पति बनेगा और या फिर संत आचार्य बनेगा। दोनों ही बात गले नहीं उतरी।
क्योंकि उस समय में ऐसी कोई वैदिश्य प्रतिभा संपन्न नहीं था। पिताजी माताजी की बात गले नहीं उतरी और वो हस्तरेखा देखने वाले तो देखकर चले गए। शाम को मजाक मजाक में ही पिताजी ने पूछा कि बेटा तू ही बता, ये जो हस्तरेखा वाला है ये बता के गया है, या तो तू बड़ा संत बनेगा और या फिर बड़ा करोड़पति बनेगा। पिताजी ने पूछा, बोल तेरी क्या इच्छा है, आप ही बताइए आपकी क्या बनने की इच्छा है अगर आपके सामने मौका आए तो। करोड़पति बनना चाहेंगे? करोड़पति बनना चाहेंगे? संत बनना चाहेंगे? आ जाओ खड़े होकर। चाहेंगे चाहेंगे सब करते बैठे, हिम्मत नहीं जुटाते। और पिताजी ने मुझे पूछ लिया कि बोल तू क्या बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है कि संत बनना चाहता है। मैंने बुद्धि लगाई और बुद्धि लगाकर कहा अगर मुझे भाग्य में लिखा है या तो मैं बहुत पैसे वाला बनूंगा या बड़ा संत बनूंगा, तो मेरी इच्छा है मैं संत ही बन जाऊंगा। पिताजी ने पूछा क्यों? तो मैंने कहा अगर मैं करोड़पति बना तो एक मैं करोड़पति बनूंगा, पर अगर मैं संत बन गया ना तो रोज करोड़पति आगे पीछे घूमते ही रहेंगे, तो अपने संत बनना ज्यादा ठीक है ना। फिर तो करोड़पति यूं ही हो जाएंगे, आगे पीछे करोड़पति रहेंगे। रोडपति हम रहेंगे पर करोड़पति आगे पीछे रहेंगे। और भगवान से जब पूछा भगवान आपके क्या भाव हैं, तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे तू नहीं जानता, अरे याद रखना महावीर और बुद्ध के सफलता का जीवन का सबसे बड़ा राज ये रहा कि उन्होंने एक राज को छोड़ा। महावीर के जीवन का सबसे बड़ा राज, उनके जीवन का सबसे बड़ा राज ये था कि उन्होंने एक राज को छोड़ा। छोटा से राजा थे वो, एक राज को छोड़ा, संत बन गए। जरा देखो तो सही, एक राज को छोड़ा और 2500 साल के बाद करोड़ों दिलों में आज भी वो राज कर रहे हैं। 2500 साल के बाद करोड़ों दिलों में आज भी वो राज कर रहे हैं। यही तो है महावीर के राज का राज। और दिन पर दिन, महीनों पर महीने बीतने लगे। इधर क्षत्रिय कुंडग्राम और उसके आसपास धन धान्य की अभिवृद्धि होने लगी। चारों तरफ सुख समृद्धि छाने लगी, खुशियां फैलने लगी। दिन पर दिन, महीने पर महीने बीतने लगे। महावीर की आत्मा गर्भ में हिलती डुलती थी। एक बार महावीर के अंतः मन में आया, मैं यूं हिलता हूं, यूं डुलता हूं, तो शायद मेरी मां की तकलीफ होती होगी। क्यों न मैं हिलना डुलना बंद कर दूं ताकि मां का पेट न दुखे। और अपनी माता को साता पहुंचाने के लिए कि मेरी मां को रत्ती भर भी तकलीफ न हो, मैं गर्भ में हिलना डुलना बंद कर दूं। और ये सोचकर महावीर ने मां के पेट में हिलना डुलना बंद कर दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। कहते हैं कि 7-8 महीने का जब गर्भ हो जाए और अगर वो पेट में हिलता डुलता है तो मां को एहसास होता है ना, हल्का सा एहसास होता है ना उसके हलन चलन का। क्यों जी एहसास होता है? आपको क्या पता है, इधर ही पूछो। ये सब सुनी सुनाई बातें करेंगे मेरे जैसे। तो एहसास होता है और वो एहसास महारानी त्रिशला को होना बंद हो गया। रानी ने अपने पेट पर, अपने उदर भाग पर हाथ रखकर बार बार देखने की कोशिश करने लगी, क्या हो गया है, हलन चलन बंद क्यों हो गई? अरे 4 दिन पहले तक तो गर्भ हिलता था, डुलता था, उसके हलन चलन को मैं अनुभव करती थी, अचानक क्या हो गया? और उसके चेहरे पर ये सोच सोच कर धीरे धीरे उदासी छाने लगी, चेहरा उदास हो गया। उसने अपने राजा सिद्धार्थ से कहा, उसे भी लगा कि कहीं कोई गड़बड़ न हो गई हो। सारे नगर में यह हवा फैल गई कि इस तरह से जो 14 महान स्वप्नों को देखकर रानी त्रिशला गर्भवती हुई थी, उस गर्भ ने तो हलना डिलना चुलना बंद हो गया है। कहीं गर्भ च्युत नहीं हो गया है, कहीं गर्भ मर नहीं गया है, कहीं गर्भ की कोई दिक्कत नहीं हो गई है। और ये सोच सोचकर पूरे क्षत्रिय कुंडग्राम नगर में शोक का वातावरण हो गया। कुछ महिलाएं अपने अपने देवी देवताओं के जाने लगी, लोग मंदिरों में जाने लगे, सभाएं करने लगे, भजन के कार्यक्रम रखने लगे और हर जगह ये मंगल कामनाएं की जाने लगी कि महारानी त्रिशला के गर्भ में अगर कोई दिक्कत आ गई है, ईश्वर वो ठीक करे और रानी त्रिशला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करे। दिन पर दिन बीतने लगे। रानी त्रिशला ने खाना पीना बंद कर दिया, दूध पीना बंद कर दिया, भोजन करना बंद कर दिया, और तो और पानी पीना बंद कर दिया। वो तो भीतर ही भीतर सूखने लगी। हर पल आंसू ही आंसू बहाती जा रही थी, हर पल आंसू ही आंसू बहाती जा रही थी। बार 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 आंसू 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 बहाते बहाते रानी त्रिशला की आंखें बाहर निकल कर आने लग गई। दुनिया में 2 माताएं हुई, एक मां मरुदेवी
कि जिसने अपनी बेटे की याद में आंसू इतने बहाए कि उन आंसुओं को बहाते बहाते मरुदेवी ने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और इधर भगवान महावीर की वो मां, जो बच्चा गर्भस्थ है, हलन चलन बंद हो गया, उसे लगा कि मेरे गर्भस्थ शिशु को कुछ हो गया है, और ये सोच सोच कर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त सी हो गई, पगला सी गई। 24 घंटे रोए जाए रोए जाए रोए जाए, एक बूंद पानी तक न पिए। जब गर्भ में रहने वाले भगवान महावीर की आत्मा को इसकी खबर लगी, ओह, मैंने तो मां के भले के लिए किया था, यहां तो भला भी बुरा बन पड़ा। सोचने लगे, ओह, अभी मां की ये हालत है, मैं जन्मा नहीं उससे पहले मेरे प्रति यह मोह है। मां कितनी महान होती है, बच्चा बाहर न आए उससे पहले भी उसके प्रति इतना अंतःकरण में मोह और प्रेम और ममता भर आती है। और तब महावीर ने सोचा कि मेरा जन्म नहीं हुआ उससे पहले मेरे मां के मन में इतनी ममता है, मैं जन्मूंगा और बड़े होने पर मां से कहूंगा कि मैं संत बनने जा रहा हूं, तो शायद मां रो रो कर मर ही जाएगी। और मातृत्व प्रेम से भरे हुए, अपनी मां के प्रति श्रद्धा से भरे हुए, मां के प्रति एक अगाध आस्था से भरे हुए महावीर की आत्मा ने गर्भ में रहते हुए यह संकल्प लिया। ब्रह्मांड में, धरती ग्रह पर, पृथ्वी ग्रह पर यह पहला संकल्प था जब भगवान महावीर की आत्मा ने मां के पेट में रहते रहते यह संकल्प लिया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं संत नहीं बनूंगा, अपितु उनकी सेवा करूंगा। जिस महान व्यक्ति का अवतार ही संत बनने के लिए हो रहा था, लेकिन अपने मां के प्रेम को देखकर महावीर ने मां के गर्भ में रहते हुए संकल्प लिया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करूंगा और उनकी देह विलय के बाद ही इस पवित्र दिव्य मार्ग पर अपने कदम बढ़ाऊंगा। और उन्होंने धीरे से हलन चलन शुरू किया, और जैसे ही गर्भ हिला डुला तो मां का हृदय आनंद से भर गया। त्रिशला ने सबको इकट्ठा किया, अरे महाराजा सिद्धार्थ को बुलवाया और कहा, देखो देखो, सब गलत फहमी थी, अरे ये सब तो हमारा मानसिक वहम था, हम पर तीर्थंकर मेहरबान है, हम पर कुल देवता मेहरबान है, हम पर शासन देवता मेहरबान है, अरे दुनिया के सारे भगवत पुरुष हम पर मेहरबान है, भला हमारा क्या बिगड़ेगा। गर्भ हिल भी रहा है, डुल भी रहा है और भीतर ही भीतर अपनी क्रियाएं भी कर रहा है, मैं एहसास कर रही हूं मेरा गर्भ बिल्कुल सुरक्षित है। और त्रिशला माता पुनः आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई, आत्मभाव से भर गई। इधर चारों तरफ सुख शांति में अभिवृद्धि होने लगी, धन धान्य में अभिवृद्धि होने लगी। तो राजा सिद्धार्थ ने अपनी महारानी त्रिशला से कहा कि जब से ये बालक तुम्हारी कोख में ये दिव्य आत्मा आई है तब से खूब अभिवृद्धि हो रही है, खूब वृद्धि